हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विनीत। वेलकम टू नेचर्स लवर। सो फ्रेंड्स, आज हम ग्लोबल वार्मिंग पे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम ग्लोबल वार्मिंग, संसाधनों और विकास के बारे में बात करते हैं। मैं गांधी जी के इस वाक्य से याद दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता हेतु पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश भी है। और यही नहीं, इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की, और यह भी कहा कि अगर इस पर ध्यान न दिया गया तो आने वाले समय में यानी भविष्य में वह दृश्य देखने को मिलेगा जो बहुत भयानक होगा। और 1974 में सोमेश्वर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। इसमें एजेंडा 21 भी शामिल है। अब 21 को आप किसी आर्टिकल को आप नेट में डालकर आप देख सकते हैं। इतना सब कुछ मैं इस वीडियोस में नहीं बना सकता था। अब इसे सरल भाषा में समझा जाए तो यह है हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या जो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि मानो कि हम हर 2-3 साल में एक ऑस्ट्रेलिया को जन्म दे रहे हैं। और इस चीज़ को हमें खुद समझना होगा। दूसरा, भूमि सिकुड़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे खाने की आदतें बढ़ रही हैं, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ तो आने वाले समय में विकराल समस्याओं से घिर जाएंगे। हम अपने आप में जीवन के अस्तित्व के लिए ही लड़ पाएंगे, ना कि पोषण की प्राप्ति के लिए। एक भयानक भविष्य हो सकता है। आज भी मानव ने संसाधनों के दोहन और संसाधनों के उपयोग में विवेकपूर्णता यानी विवेक से काम लेना प्रारंभ नहीं किया तो आप और हम सब भविष्य में आने वाले संकट के खुद जिम्मेदार होंगे। आप संसाधन को खरीद सकते हैं पर बना नहीं सकते। इसलिए आप हम प्राकृतिक से जितना ले रहे हैं उससे ज़्यादा देना भी सीखें। एक बात और, ये जितनी भी महत्वपूर्ण बातें और तिथियां, डेट मैंने इस मैसेज में लिखी हैं, आज की डेट में ये सब बड़े एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए पढ़ी जाती हैं। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में भारी भरकम फीस देकर पढ़ते हैं, सीखते हैं। लेकिन आज ये सारी बातें कहीं किसी किताबों और एग्ज़ाम्स पेपर में सीमित रह गई हैं। धन्यवाद। मेरी आप सभी लोगों से ये विनती है कि इस मैसेज को आगे भी और लोगों को भेजें, जिससे सभी लोग आप इसको पढ़ें, समझें और अपने जीवन में इसको फॉलो करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका मित्र विनीत प्रताप सिंह।